हेलो नमस्कार दोस्तों। कभी कभी दोस्तों ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं घरों में जिसको जो है सुना के या सोच के या कोई बाहर का अगर सुन ले तो बहुत ही परेशान हो जाता है। और क्योंकि जो है कोई ऐसी चीज़ें अगर समाज में होती है तो बहुत ही खतरनाक होती है। तो यही दोस्तों एक ऐसी कहानी है इसमें जिसमें कि आप लोग सुन के भी दंग रह जाएंगे कि कोई आदमी या कोई लड़का या कोई लड़की ऐसे कैसे कर सकता है। तो ये कहानी दोस्तों बहुत ही सच्ची घटना पे आधारित है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। आपको सुन के यकीन नहीं होगा कि ये बात सही है, लेकिन दोस्तों समाज में ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं। तो आइए दोस्तों ये कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। और ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और बताइएगा कि ये कहानी कैसी है। तो ये दोस्तों कहानी ये है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। और कानपुर में एक छोटा सा गांव होता है, कानपुर देहात। वहीं की ये कहानी है। वहीं पे एक सचिन मिश्रा होते हैं, उनकी एक पत्नी होती है, उनके दो बच्चे होते हैं। एक का नाम विकास होता है, बड़ा होता है वो, उसकी उम्र 22 साल होती है। और एक लड़की होती है उनकी जिसका नाम मालती होता है, उसकी उम्र 20 साल होती है। तो ये दोस्तों पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। और जो लड़की थी वो पढ़ने में बहुत ही तेज थी और बहुत ही तेज तर्रार थी। तो उसके माँ बाप सोचते थे कि बच्चे को कोई अच्छे स्कूल में और डाल दिया जाए और इसका ट्यूशन लगा दिया जाए, क्योंकि अच्छे से पढ़ लिख जाएगी तो बहुत ही नाम करेगी और नाम रोशन करेगी और बहुत ही अच्छा काम करेगी। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी आदमी सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन हो नहीं पाता है। और इनका जो लड़का होता है उसका नाम जो है जो होता है विकास, वो बहुत ही अच्छा होनहार होता है, लेकिन उसकी सोहबत गलत तरीके से पड़ जाती है। और वो ज़्यादातर जो है नशे में धुत हो जाता है। कभी बीड़ी, कभी सिगरेट, कभी जो उसको मिलता है, पान गुटखा पुकार सब खाता है। उसके बाद नशा भी करने लगता है, बड़े बड़े नशे करने लगते हैं। तो वो उसकी आदत बड़ी खराब हो जाती है। तो एक दोस्त उसको जो है कोठे पे ले जाता है और फिर वो आए दिन फिर कोठे पे भी जाया करता था अपनी जो है हवस पूरी करने के लिए। तो उसकी आदत बहुत खराब थी। और सचिन जो सचिन मिश्रा जो थे वो एक सरकारी बस ड्राइवर थे, क्योंकि उनको जो है पैसा जो मिलता था उसी से उनका गुजारा भत्ता बस चलाते थे। और आए दिन वो बस ड्राइवरी में ज़्यादा उनको छुट्टी मिलती नहीं थी, तो घर पे रुकते नहीं थे कि घर में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्योंकि वो सब अपनी पत्नी पे डिपेंड थे कि उसकी जो भी करती थी उसकी पत्नी ही करती थी। लेकिन दोस्तों ये जो लड़के थे, लड़का इनका था बहुत ही बिगड़ चुका था, बिगड़ैल किस्म के था। लेकिन एक दिन होता क्या है कि पिता चला जाता है ड्राइवरी करने और माँ बाजार चली जाती है। तो ये विकास जो है घर में लेटा होता है और इसकी बहन जो है स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है। तो वो जल्दी से अपने जो है बाथरूम में जाती है और वहीं पे नहाने लगती है। और नहाने के बाद जो है वैसे ही कपड़ा ऊपर से डाल के बदल के जो है विकास के तरफ से निकल के जाती है। तो विकास जब उसके अंग को देखता है तो वो पूरा जो है गीला गीला अंदर से चिपका हुआ होता है। तो देख के जो है पूरा उसको सहर उठता है। तो कुछ बोलता नहीं है और कहता है कि आज तुम स्कूल बहुत देर से जा रही हो क्या? तो कहती है नहीं, स्कूल देर से नहीं जा रही हूँ, आज आज मुझे कुछ मीटिंग है उसमें, तो हमें कुछ सिखाया जाएगा, कुछ टीचरें आएंगी, तो इसी वजह से थोड़ा देर से जा रही हूँ। तो वो उसको देखता है, तिरछी नज़रों से देखता ही रह जाता है, कुछ बोलता नहीं है। और वो भी उसको देखती है तो वो भी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसको नज़रों को भाप जाती है कि ये मेरे किस नज़र से देख रहा है। फिर दोस्तों वो स्कूल चली जाती है और स्कूल जाने के बाद जब वो शाम को वापस आती है तो विकास उससे उससे कहता है कि देखो मुझे कुछ से तुमसे अकेले में बात करनी है और तुम टाइम निकालो। तो वो कहती है कि देखो ऐसे अगर बात करोगे तो कोई जानेगा और पापा मम्मी क्या समझेंगे कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा है कि तुम रात में मेरे पास आना। तो विकास भी समझ जाता है कि इसमें भी कुछ अंकुर फूट रहे हैं और ये लगता है कि मेरा काम बन जाएगा। वो इसी तलाश में था कि मेरी बहन कुछ मुझसे बोलेगी, लेकिन वो कहता है कि पहल तो मुझे ही करनी पड़ेगी, चाहे जितना ही वो मुझसे कहना चाहे, लेकिन
वो नहीं कह पाएगी क्योंकि वो मेरी बहन है। तो वो दोस्तों फिर इसी तरीके से कुछ समय बीतता है। बीतने के बाद एक दिन होता क्या है कि विकास जो आता है और अपनी बहन के कमरे में सीधे चला जाता है, और जाने के बाद वहीं उसके पैर के पास बैठ जाता है और उसके जो है पैर के तलवों को सहलाने लगता है। और जब सहलाने लगता है तो वो कुछ बोलती नहीं है, और बोलने के बाद वो भी उसको भी अच्छा लगता है तो वो कुछ बोलती नहीं है। बोलने के बाद फिर धीरे 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 ये उसके आगे की ओर बढ़ता है और सीधे उसके पेटीकोट में हाथ लगा देता है। तो वो दोस्तों जब वो लगा देता है तो वो कुछ बोलती नहीं है, और बोलने के बाद जो है फिर वो शांत पड़ जाती है। तब इसको पूरा मौका मिल जाता है, ये जान जाता है कि आखिर ये बोल नहीं रही है तो मेरा मतलब पूरी तरीके से समझ रही है। फिर जब वो कुछ बोलती नहीं है तो थोड़ा इसका मकसद और कामयाब हो जाता है। ये उसके धीरे धीरे पूरे कपड़े उतारने लगता है। उतारने के बाद उसके साथ कई बार सेक्स करता है, और सेक्स करने के बाद उसको भी पूरा मज़ा आने लगता है, उसकी बहन को, मालती को। और जो है वो कहती है कि देखो, पूरा मर्द की तरह तुमने मुझे आज खुश कर दिया। देखो, ये बात किसी को बताना नहीं, मम्मी पापा को बताओगे तो बड़ी बदनामी होगी और हम लोग फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, तो ये बात किसी को मत बताना। तो वो कहता है नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर वो जो जाता था कोठे पर, धीरे धीरे वो कोठे पे जाना छोड़ देता है, क्योंकि जो उसे कोठे पे मिलता था वो उसको घर ही में मिल जाता था, तो कोठे पे जाना बंद कर दिया। फिर दोस्तों होता क्या है कि जब भी उसकी ज़रूरत लगती थी, जब भी उसे हाँ तन की भूख लगती थी, तब वो अपने मालती के साथ जो है समय बिताता था और उसके साथ संभोग किया करता था। तो इसी तरीके से 6-7 महीने का समय निकल जाता है और कोई जान भी नहीं पाता है। इस तरह लोग शारीरिक संपर्क संबंध बनाए रहते हैं। एक दिन होता क्या है कि मालती को जो है काफ़ी पेट दर्द होने लगता है और काफ़ी उल्टियाँ आने लगती हैं। तो इसके मम्मी पापा बहुत डर जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि इसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। तो इसको जाते हैं एक बगल के हॉस्पिटल में, इसको भर्ती कराते हैं। भर्ती कराने के बाद इसकी उल्टी इंजेक्शन दवा दिया जाता है और इसकी उल्टियाँ रोकी जाती हैं। उसके बाद पेट दर्द भी धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन बाद में जब इसकी जो है वो सोनोग्राफी कराई जाती है तो उसमें पता चलता है कि ये 3 महीने की गर्भवती है और इसी वजह से ये हो रहा है। तो इसके बाद कुछ ट्रीटमेंट करके डॉक्टर इनको घर भेज देते हैं, और इनके पिता आके पूछते हैं कि बताओ बेटी, ये तुम्हारे साथ किसने ऐसा गलत काम किया है, या उसका नाम बताओ, क्योंकि जो है तुमने ये बहुत गलत काम किया है और ये कब से क्या है, और तुमने खुद इसमें इन्वॉल्व हो या कि किसी ने ज़बरदस्ती किया है, तुमने कुछ मुझे बताया नहीं। तो इससे इसकी मम्मी भी उसे डांटती है, उसे मारने लगती है। तो पिता कहते हैं देखो, मारने से कुछ नहीं होगा, मारोगी तो और जवान बेटी है, बात बिगड़ेगी, बल्कि इसे समझा बुझा के इसका एबॉर्शन करवा दिया जाए, तभी ठीक रहेगा। तो वो काफ़ी डांटते डपटते हैं और वहीं पे उसका भाई रहता है तो वो सुन लेता है। वो लेकिन वो इशारा करता है कि तुम कुछ बताना नहीं, तो इससे वो बताती नहीं है, शांत पड़ जाती है। शांत पड़ने के बाद जो है उसके पिता कहते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। फिर उसका जो भाई होता है वो अपना कपड़ा वपड़ा तैयार करता है, बैग तैयार करता है, वहाँ से कोई से कुछ बताता नहीं है और धीरे से निकल जाता है। और निकल जाने के बाद उसका आता पता नहीं चलता है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है, और वहीं से गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाता है। और उसका जो पिता है वो परेशान रहने लगता है कि मेरा इकलौता एक ही लड़का था और एक लड़की थी, और ये दोनों ठीक ठाक पढ़ाई में सब कुछ थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो घर छोड़ के चला गया। तो इसी तरीके से घुट घुट के जीने लगते हैं। मम्मी भी उसकी परेशान होने लगती हैं। फिर एक दिन होता क्या है कि कुछ समय जब बीतता है तो जो मालती होती है वो बता देती है अपने पिता को कि मेरा भाई जो जिसके लिए आप रो रहे हैं मम्मी पापा, वो उसके जाने का कारण मैं हूँ। तो वो लोग सोच के हैरान हो जाते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर तुम कैसे हो। तो कहती है कि हम लोगों में जब आप लोग नहीं रहते थे तो हम लोगों में शारीरिक संबंध हो गया था, और हम लोग आए दिन
अपनी जो है हवस पूरा किया करते थे। हम लोग का यही काम हो गया था और इसी वजह से मैं उसके बच्चे की माँ बन गई और इसी वजह से वो घर छोड़ के चला गया कि हम लोग मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसी वजह से वो घर छोड़ के चला गया है आपका लाडला। तो इसके मम्मी पापा बड़ा अफ़सोस करते हैं, कहते हैं ये तो बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले बता दी होती तो कम से कम उसे मैं रोक लेता। अब बताओ मैं कहाँ उसे ढूँढूँ, कैसे ढूँढूँ? फिर ये बात दोस्तों सोशल मीडिया को पता चल जाती है और वहाँ पे और लोगों को पता चल जाती है। फिर चारों तरफ उसकी थू-थू होने लगती है। हर कोई यही कहता है कि ये कैसा परिवार है, कैसा घर है, जो भाई-बहन एक-दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं और इस तरीके से बहुत गलत है। तो कुछ दिन का इसी तरीके से समय बीतता है, लेकिन उसका भाई नहीं आता है और उसके माता-पिता भी छुप-छुप के रोया करते हैं कि मेरा बेटा गुमनामी की ज़िंदगी में चला गया, अब कैसे मिलेगा? क्या उसका पता है, क्या है? लेकिन होता क्या है दोस्तों कि कुछ समय जब बीतते हैं तो ये एक बच्चे को जन्म देती है मालती। फिर ये कहती है कि मैं इसे बच्चे को मारूँगी नहीं और ना इसका जो है अबॉर्शन कराऊँगी, इसको जन्म दूँगी। तो कुछ दिन बाद इस बच्चे को जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद जो है उसके माँ बाप कहते हैं कि देखो ये बात किसी से मत बताना कि ये बच्चा तुम्हारा है और मैं तुम्हारी शादी की बात करवाता हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो चारों तरफ बात फैला देते हैं। फिर एक दिन उसकी जो है मालती की शादी कर देते हैं और लड़का भी तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं रहता है कि आखिर माजरा क्या है। वो सोचते हैं कि इसी का भाई होगा क्योंकि वो ज़्यादा उन लोगों की उम्र लगती नहीं थी कि वो जो है बच्चे उनका उन किसी दूसरे का है। तो फिर वो होता क्या है कि बच्चा जो है कुछ बड़ा होने लगता है और ये मालती की शादी कर देते हैं और उसका पति भी कुछ जब जानता नहीं है तो वो भी उसे अपना लेता है और अच्छे से गुजर बसर वो अपना मालती के साथ करने लगता है और इधर ये सब जो है भी खुश रहने लगते हैं और ये बात किसी को पता नहीं चलती है। तो ये दोस्तों ये कहानी आप लोग को ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है क्योंकि जो है ये कहानी जो है आप लोग को सुनाने का हमें कोई परेशान करना नहीं था और ना आपके दिल के ठेस पहुँचाना था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था कि ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया में शर्मसार कर देते हैं ऐसे कर्म करके और गलत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को, लेकिन समाज क्या कहेगा ऐसा दूषित कर देते हैं ये लोग। तो ये दोस्तों यही कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और लाइक कमेंट करिएगा। धन्यवाद।